पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी थाने में बंद हैं तो हम उनको फ्री एड जो है लीगल एड जी वो प्रोवाइड करेंगे। हमारे दोस्त थे जिन्होंने वो जो ख़बर आई उसकी तस्दीक किए बगैर उस खबर को आगे शेयर किया किसी मुनज़्ज़म ग्रोह के साथ मिलके 22 स्टूडेंट्स, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। 324 में बता दूँ कि ये इक़दाम कत्ल होता है। पुलिस ने फिर उनको स्नब करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बहुत ज़्यादा फसाद बरपा था सिर्फ एक फ़ेक न्यूज़ की वजह से, लेकिन अब मुल्क की सियासी सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा फसाद बरपा है। आईनी तरामीम हो चुकी है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश नज़र आती है, लेकिन PTI शोर मचा रही है। हमारे साथ कानून दान इरफान हयात बाजवा साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल मेंबर। इनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो पंजाब कॉलेज की एक फ़ेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा हुआ है, इसमें कुछ वकीलों का भी नाम आ रहा है, तो क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जिस किस्म की बात चंद दिनों में हमारे तक पहुंची और हम तक जो पहुंची वो भी किसी नेटवर्क के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और ऐसे जो ऑथेंटिकेटेड ज़राए हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हों, वो अथॉरिटीज़ हों, वो मुतल्लिका अदारे हों, उनकी तरफ से नहीं आई, जिसकी बुनियाद के ऊपर जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो फ़ेक न्यूज़ थी और उसकी बुनियाद के ऊपर एक ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ। चूँकि देखें, हमारे पास अगर कोई बंदा जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई वो अग्रीव्ड है, वो मुतासिर है, उसको राइट भी है कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। अगर वो सामने आता है तो फिर कानून और अदारे, वो चाहे पुलिस की सूरत में हों, चाहे किसी भी जुडिशल सिस्टम के अंदर रहते हुए हों, वो एक्टिव होते हैं और वो प्रोसीड करते हैं। जो वकला हैं, यकीनन उनका जो किरदार सामने आया, मैं समझता हूँ कि उस फेक न्यूज़ के ऊपर हमारे जो स्टूडेंट्स थे PGC के, उनकी तरफ से एक एहतजाज जो था उसका सिलसिला जारी हुआ, पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, जिस पे फिर पुलिस ने उनको टैकल करने के लिए उन जो तलबा थे उनके ऊपर तशद्दुद भी किया, उनके ऊपर FIRs का अंदराज भी हुआ और वो फिर थानों में डिटेन भी रहे, जिसकी बाबत फिर एक कैंपेन भी चली कि अगर पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी थाने में बंद हैं तो हम उनको फ्री एड जो है लीगल एड वो प्रोवाइड करेंगे। उसमें वकला भी सामने आए। तो जब ये सिचुएशंस आई इंतज़ामिया की तरफ से, ख़ास करके स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ मुकदमात की सूरत में, तो फिर वकला सामने आए और उसके सामने आने के बाद फिर उन्होंने अपना ना इज़हार ख़याल भी किया, अपनी राय का इज़हार भी किया। कुछ ऐसे हमारे दोस्त थे जिन्होंने वो जो ख़बर आई उसकी तस्दीक किए बगैर उस खबर को आगे शेयर किया या उसको अपने अंदाज में पेश किया। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब चीज़ें आई तो फिर वो जब तस्दीक नहीं थी तो एक बात जो थी वो वावेला बनी और उसमें फिर कुछ वकला के हवाले से भी ये बात आई कि शायद इन्होंने किसी मुनज़्ज़म ग्रोह के साथ मिलके और एक प्रॉपर प्लान के साथ इसको किया है, जबकि हालातों वाक़यात से वो नहीं था। मैं आपकी वसातत से बताना चाहूँगा कि एक लाल पुल पे यानी हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में पंजाब कॉलेज का कैंपस है। जी। वहाँ पे एक रिपोर्ट होता है मैटर कि कुछ स्टूडेंट्स ने जाके एहतजाज किया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई तो पुलिस ने 22 स्टूडेंट्स, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, 22 स्टूडेंट्स थे जिनको अरेस्ट किया और उनके ख़िलाफ़ जो FIR दी वो बड़ी हमारे लिए परेशानी का बायस थी। उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था 324 का, उनके खिलाफ एलिगेशन था 436 का और 324 में बता दूं कि ये इक़दाम कत्ल होता है। कत्ल का कर दिया, इक़दाम कत्ल का कि जी इन्होंने जो एक्ट किया है उसमें इन्होंने दूसरे बंदे की जान को इस हद तक ख़तरे में डाल दिया है कि मौत वाक़या हो सकती थी। फिर 436 उन पे लगा दी गई, 436 इसको हम मिसचीफ कहते हैं, थ्रू फायर, नुकसान रसानी। और वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशल्स की मोटरसाइकिलें उस FIR के मतन के अंदर शामिल कर दी गई कि जी ये जल गई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 382, मतलब ये होता है कि बड़ा जो चोर डकैत होता है वो स्नैच करता है चीज़ों को ज़बरदस्ती किसी के पोजेशन में, तो 382 लगती है, वो भी लगा दी गई। ही अच्छा, उस वक्त फिर वकला बोले, उस वक्त वकला ने कहा कि जी देखें ये बच्चे हैं,
बिल्कुल। ये मुस्तकबिल हैं, ये मिसगाइड हो सकते हैं। उस फेक न्यूज़ के ऊपर इन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, ये तशद्दुद पे चले गए हैं बजाय इसके कि पुरअमन एहतजाज में रहते। वकला ने जब सिचुएशंस स्टूडेंट्स की तरफ से सामने आई और उसके ऊपर पुलिस का रद्द-ए-अमल आया और पुलिस ने फिर उनको स्नब करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और एक्सेसिव ऑफ पावर्स में जो एक्शन किए, उनके रद्द-ए-अमल में फिर वकला का रद्द-ए-अमल आया। ठीक है, ये सिचुएशन है इसमें। सर ये बताइएगा कि जब कोई आम आदमी जुर्म करता है तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन जब कोई वकील जुर्म करता है तो बाकी वकील उसके लिए खड़े हो जाते हैं और उसको जो है सज़ा नहीं होने देते, तो क्या वकील के लिए कोई सज़ा नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। मैं जो आपको बताऊं कि अभी आज की डेट में मैं आपको मिसाल देता हूं, थाना ग्रीन टाउन में जी जी। एक वकील साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई 324 की इक़दाम कत्ल की। जी जी। पिछले 6 माह से जेल में है। आज भी उसका केस मॉडल टाउन में लगा हुआ था, मैं आपको FIR दे सकता हूँ। इसी तरह और भी ऐसे वकला हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी भी सिचुएशन में उन पे एलिगेशन है कि उन्होंने कोई जुर्म किया, तो उन्होंने ऑर्डिनरी सिटीज़न की तरह उन मुकदमात को फेस भी किया और उनके ख़िलाफ़ अगर प्रोसीडिंग्स हुई तो वो फिर सज़ा की सूरत में भी गई।